अगली खबर बिहार से है। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि अब गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा। इसे अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे। जैसे ही बिहार सरकार की तरफ से चिट्ठी सामने आई, कई लोग चौंक गए, क्योंकि गृह विभाग के आगे सम्राट चौधरी का नाम लिखा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन जैसे विभाग ही संभालेंगे। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी कुछ भविष्यवाणी की है। नीतीश कुमार जी से तो अभी सिर्फ गृह विभाग छीना गया है, कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीन ली जाएगी और उसके बाद उनसे उनका जदयू भी छीना जाएगा। हालांकि जेडीयू कह रही है कि मुख्यमंत्री ही सभी विभागों के प्रधान हैं और रहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी विभागों के प्रधान होते हैं और सभी तरह की फाइलें उनके पास ही आती है। इस फैसले के बाद जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया और लिखा गया, नीतीश सरकार के साथ बरकरार रहेगा कानून का राज। पटना के गांधी मैदान में जिन 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, उन सभी मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए हैं। कई अहम मंत्रालय इस बार बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व के साथ साथ खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे पहले की तरह स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगे। दिलीप जायसवाल को उद्योग, नितिन नवीन पथ निर्माण और रामकृपाल यादव कृषि विभाग संभालेंगे। जेडीयू के कोटे वाले अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य, लेसी सिंह को खाद्य उपभोक्ता, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग और विजेंद्र यादव को ऊर्जा और वित्त जैसे अहम विभाग दिए गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से आने वाले मंत्रियों को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की जिम्मेदारी मिली है, तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को लघु जल संसाधन मंत्रालय सौंपा गया। वहीं बिना विधायक बने ही मंत्री बनने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग संभालेंगे। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। इसकी वजह नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है, जिसमें 10 चेहरे परिवारवाद के आरोपों से घिरे हुए हैं। इन 10 चेहरों का जिक्र करते हुए आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और परिवारवाद को लेकर एनडीए को घेरा। सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की हो रही है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और उन्हें मंत्री बना दिया गया। इस लिस्ट में जीतन राम मांझी के बेटे के साथ साथ सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह का भी नाम है। ये शपथ बताता है कि बिहार में किस तरह से एनडीए के लोगों ने परिवारवादियों को संरक्षित किया है। अब बीजेपी एनडीए के परिवारवाद का अंतर बता रही है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। परिवारवाद का मतलब होता है मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता। यानी बीजेपी की नजर में इस तरह का परिवारवाद नहीं होता। बिहार में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कलह का दौर शुरू हो गया है। बिहार की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कई सारे सवाल खड़े किए हैं। सरवत जहां फातिमा का सबसे बड़ा दुख ये है कि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और अब उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए हमलों की बौछार कर दी। कांग्रेस पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बार 61 सीटों पे चुनाव लड़ा और सिर्फ 8% का रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिला। महिलाओं को की अनदेखी की गई। सरवत जहां ने पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर कई तरह के आरोप लगाए। इधर कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। राजेश राम दफ्तर के अंदर बैठे थे और बाहर उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बंटवारे में बड़ी बड़ी गलतियां की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई। बिहार में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मजबूत होकर उभरे हैं। अब उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी का इशारा माना जा रहा है। बिहार में ये चर्चा अक्सर होती रहती है कि चिराग पासवान कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। अब इस पर चिराग ने खुलकर अपनी बात कही। केंद्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2030 आते आते तक यकीनन बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आप मुझे देखेंगे, ये मैं भी मानता हूँ। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, उनकी मां भी मान रही हैं कि 2030 में चिराग ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले समय में 2030 के लिए एक माँ का आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद।
चिराग पासवान ने कहा कि आज के वक्त में डिप्टी सीएम का पद मांगकर वो खुद को लालची नहीं दिखाना चाहते।